बड़ी खबर, भारत से पंगा लेना मालदीव को भारी पड़ गया है। एक बार फिर मालदीव बैकफुट पर है। भारत से दुश्मनी मोल लेने से मालदीव को करोड़ों का नुकसान हुआ है। मालदीव के रवैये से श्रीलंका मालामाल हो गया है। भारतीय पर्यटकों के मालदीव बहिष्कार का श्रीलंका को फायदा पहुंचा है। श्रीलंका बना है इंडियन टूरिस्ट के लिए अब हॉट डेस्टिनेशन। अब मालदीव नहीं, श्रीलंका पहुंच रहे हैं भारतीय टूरिस्ट और इससे नुकसान हो रहा है मालदीव को, क्योंकि इससे पहले भी वहां से जानकारी आई थी कि पर्यटन के लिहाज से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पर्यटन एकमात्र बड़ा जरिया है जिसके जरिए वहां इनकम होती है। लेकिन अब क्योंकि भारतीय वहां जाने से परहेज कर रहे हैं, जिस तरह की टिप्पणियां मालदीव की ओर से की गई थी भारत को लेकर, उसके बाद से ही लगातार ये तल्खी देखी जा रही है और इसका खामियाजा मालदीव को भुगतना पड़ रहा है। श्रीलंका अब एक नया इंडियन टूरिस्ट के लिए हॉटस्पॉट बनता हुआ दिख रहा है, जहां पर भारत से पंगा लेना मालदीव को भारी पड़ रहा है, नुकसान उठाना पड़ रहा है मालदीव को। भारत से दुश्मनी मोल लेने से मालदीव्स की निकल गई हवा। भारत से पंगा लेना मालदीव को पड़ा भारी। मोइजू की एक गलती से मुल्क को लगा आर्थिक झटका। मालदीव नहीं, अब श्रीलंका में छुट्टियां मना रहे भारतीय। मालदीव के रवैये से श्रीलंका हुआ मालामाल। श्रीलंका बना इंडियन टूरिस्ट के लिए हॉट डेस्टिनेशन। भारत के साथ रिश्तों में खटास के बाद मालदीव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भारत के साथ रिश्तों को तनावपूर्ण बताकर मालदीव ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। मालदीव में भारतीय सैलानियों की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से कमी आई है और इसका असर मालदीव की इकोनॉमी पर भी पड़ा है। भारत और मालदीव में टेंशन के बीच श्रीलंका को फायदा हो गया। इंडियन टूरिस्ट के लिए अब मालदीव नहीं, श्रीलंका हॉट डेस्टिनेशन बन चुका है। भारतीय पर्यटक मालदीव की जगह छुट्टियां मनाने के लिए अब श्रीलंका की ओर रुख कर रहे हैं। श्रीलंकाई टूरिज्म मिनिस्टर हरीन फर्नांडो ने बताया कि भारतीय पर्यटकों के मालदीव बहिष्कार के आह्वान से श्रीलंका के टूरिज्म इंडस्ट्री पर एक पॉजिटिव असर पड़ा है। मालदीव में चल रही स्थिति से अनजाने में श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र को फायदा हो गया है। पिछले साल 2023 में जनवरी महीने में 13,759 भारतीय यात्रियों ने श्रीलंका की यात्रा की थी, जबकि इस साल जनवरी में करीब 34,399 लोग श्रीलंका गए। फरवरी में पिछले साल 13,714 लोग ही श्रीलंका गए थे, जबकि इस साल फरवरी में यह संख्या बढ़कर 30,027 हो गई। इसी तरह मार्च में पिछले साल के आंकड़े 18,959 की तुलना में इस बार 31,853 भारतीय श्रीलंका की यात्रा पर गए। अप्रैल में पिछले साल 19,915 लोग श्रीलंका गए थे। इस साल 2024 में अप्रैल के महीने में 27,304 भारतीयों ने श्रीलंका की यात्रा की। भारत और मालदीव्स के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। मोहम्मद मुइजू के मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद से ही माले और नई दिल्ली के रिश्ते बिगड़ने लगे थे। मुइजू के इंडिया आउट वाले नारे की बेवकूफी से पूरा मालदीव तबाह होने लगा। भारत ने भी मालदीव का जवाब देते हुए बॉयकॉट मालदीव जैसे ट्रेंड्स सोशल मीडिया पर चलाए, जिससे वहां की पर्यटन इंडस्ट्री को खासा नुकसान झेलना पड़ा है। मालदीव की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरने के बाद मालदीव एक बार फिर से भारत से दोस्ती करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है और यही वजह है कि हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री भारत आए। चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रही मालदीव की मोहम्मद मुइजू सरकार के गिड़गिड़ाने पर आखिरकार भारत का दिल पसीज गया। भारत ने मालदीव को $5 करोड़ का बजट सपोर्ट दे दिया है। आर्थिक मदद के बाद मालदीव के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का ये ऐलान भारत और मालदीव के बीच दीर्घकालीन दोस्ती को दर्शाता है। अब भले ही मालदीव को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश में जुटा हो, लेकिन मालदीव को जो नुकसान होना था वो हो गया है और श्रीलंका को इससे बड़ा फायदा पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। तो भारत के खिलाफ जहर उगलना भारी पड़ रहा है। मालदीव के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं।